हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11th की जो बायोलॉजी है, जो हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्लांटाई, प्लांट किंगडम के बारे में हमने बात कर रहे थे बेटा, जहाँ पर हमने एल्गी के बारे में बात करी थी। तो आज बेटा हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। कि ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको सब क्लासेस में कैसे कौन कौन सी सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स की मीनिंग की बात करें तो वो प्लांट होते हैं अगर जिनको अगर पानी अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो बेटा फूल जाते हैं, ठीक है। फूल जाते हैं बेटा वो। और एल्गी के बाद की बात करें तो एल्गी ये जो प्लांट है ब्रायोफाइट्स, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, जो आपका वाटर बॉडी होती है, पानी की जो जगह होती है पर पानी अवेलेबल होता है, और जो लैंड होता है, उन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के मार्जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा, दोनों के मार्जिन पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था ब्रायोफाइट्स का, हम मान सकते हैं कि ये जो विकास है हमारा किससे हुआ था, एल्गी से हुआ था। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी हैं ब्रायोफाइट्स की जो किससे मिलती जुलती हैं, एल्गी से मिलती जुलती हैं। थैलस लाइक बॉडी होती है इनके पास भी, ठीक है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कहते हैं, सेम हमारा एल्गी के केस में था, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको एल्गी से भी क्या करती है, जोड़ती है। और कुछ बातें ऐसी हैं बेटा जो इनको, जो हायर प्लांट्स हैं, इनसे जो हायर प्लांट्स जैसे कि टेरिडोफाइट्स हैं, इनसे भी क्या ये जोड़ती हैं। तो ये माना जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स है ये क्या है, हायर प्लांट्स और सीड प्लांट्स थे, और जो आपकी एल्गी है इसके बीच की एक कड़ी है, इन दोनों को आपस में क्या है, जोड़ती है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ठीक है। तो बेटा आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपके सामने एक फिगर है, कि पहले वाली फिगर में आप देख पाओगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपने अमूमन आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर, आपको देखने को मिला, जहाँ पर ऐसी दीवारें जो लगातार क्या है बेटा पानी में भीगी रहती हैं, हल्के हल्के पानी वहाँ पर चलता रहता है, या फिर वो लगभग गीली रहती हैं, अच्छे तरीके से बिल्कुल मॉइस्चर होती हैं। तो ऐसी दीवारों पर आपको ये इस तरह का एक मैट्स आपको नजर आएगा। तो ये जो मैट आपको नजर आता है बेटा, ये कुछ और नहीं, एल्गी नहीं बेटा, ये बेसिकली क्या है, ज्यादा मॉसिस, ठीक है। ये मॉस होते हैं, एक तरह का मैट की तरह के कवर्ड कर लेते हैं पूरे ग्राउंड को, जहां पर भी प्रेजेंट हो, जहां पर भी रॉक्स की बात हो या फिर कोई वॉल हो, ठीक है। अगर वो गीली है तो लगातार वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का मैट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड जो फिगर है यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बेटा, ये चट्टानों के ऊपर एक घास लाइक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली दीज आर द मोसिस, ठीक है। ये मोसिस का ही एक फिगर है जो कि अब ब्रायोफाइटा के अंदर हमारे अंदर आती है, ठीक है। अब ये डेक्स फिगर है, फिर देखोगे बेटा ये आपको ये भी क्या है, मॉस का है एग्जाम्पल, ये फनेरिया का आपको डायग्राम नजर आ रहा है जो कि आपका मोसिस के अंदर आता है बेटा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको स्टेम लाइक बॉडी आपको नजर आई, ट्रू स्टेम नहीं होती है। नीचे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, मगर दे आर नॉट अ ट्रू लीफ, ठीक है। और ये बेटा बॉटम से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स, जिन्हें क्या कहते हैं, हम राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। ऊपर आपको ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो आपको, ठीक है, ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटीज हैं जो इनको मिलाते हैं किन से बेटा, हायर प्लांट से। कुछ सिमिलरिटीज ऐसी हैं जो एल्गी से मिलाते हैं, जैसे कि थैलस लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो आपको सामने दिख रहा है वो नेक्स्ट वाले में लीवर वर्ट्स है, लीवर वर्ट का डायग्राम है, फिगर है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेटा कि ये जो लीवर वर्ट है, आपकी जो बॉडी है, ये थैलस लाइक बॉडी होती है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी होती है, ठीक है, फ्लैट बॉडी होती है, थैलस लाइक है, जैसे एल्गी की बॉडी का स्ट्रक्चर था थैलस लाइक, वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके केस में भी क्या, जो वेंट्रल जो सरफेस होगा, नीचे वाला सरफेस है, इस तरफ आपको क्या राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो राइजोइड से अगर चारा की बात करें, चारा के अंदर भी हमें क्या राइजोइड्स हमें देखने को मिला था, ठीक है। जो कि मैंने कहा था आपको एक तरह का भी लिंक प्रोवाइड करता है ब्रायोफाइट्स और एल्गी के बीच में,
ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो ये उससे क्लियर हो जाता है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हम जो ब्रायोफाइट्स की जो बारे में बात करेंगे, हमारे जो प्लांट हैं ये किस तरह के प्लांट होंगे, ठीक है, किस प्रकार के प्लांट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा फिगर से कि हम किस प्रकार के प्लांट्स के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिक से हमारी टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेटा। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स की जो टर्म थी, किन्होंने कॉइंड की थी टर्म कॉइंड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1864। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स की जो टर्म थी, दिस टर्म इज कॉइंड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1864। दे आर द नॉन वस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। ठीक है, नॉन वस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, बात समझ में आ रही है बेटा। ये नॉन वस्कुलर एम्ब्रियोफाइट होते हैं। नॉन वस्कुलर मतलब इनके ऊपर के अंदर क्या है, आपको वस्कुलर टिश्यू में देखने को मिलता है, जाइलम और फ्लोएम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एम्ब्रियोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या एम्ब्रियो की स्टेज हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, इसलिए बेटा ये क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोफाइट या एम्ब्रियोफाइटा हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट, उसे कहते हैं ब्रायोलॉजी कहते हैं बेटा। और एस आर कश्यप जो है हमारे इंडिया के क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, एस आर कश्यप को हम जानते हैं एज ए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी ब्रायोलॉजी। और गोल्डन माइन ऑफ लिवरवर्ट्स इज वेस्टर्न हिमालय। जो वेस्टर्न हिमालय होते हैं उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, गोल्डन माइन ऑफ लिवरवर्ट्स। काफ़ी मात्रा में हमें बेटा वहाँ पर क्या है, लिवरवर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड गोल्डन माइन ऑफ लिवरवर्ट्स। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयास। स्पोरोगोनियम की बात करें, जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का, ये क्या होता है बेटा, पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट एक मेन प्लांट बॉडी होती है, इसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए गैमेटोफाइट पे टोटली डिपेंड होता है, इसलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, हम पैरासिटिक कहते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, और स्पोरोफाइट होता है बेसिकली दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर। सिर्फ मियोस्पोर्स बनाने के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्पोरोफाइट के अंदर मियोस्पोर बनते हैं और मियोस्पोर से क्या है कि दोबारा से एक यंग गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी थी रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। तो अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे आगे अभी। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का अगर हम दो भाग में डिवाइड करें, ब्रायोन एक तरह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है मॉस, और फाइटोन का मतलब होता है बेटा प्लांट। फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, दे आर नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, और खास करके कौन से हैबिटेट के अंदर बेटा, मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर, जहाँ पर क्या है पानी की अवेलेबिलिटी होती है, हल्की फुल्की पानी की अवेलेबिलिटी होती है। वो ऐसी जगह जो लगातार क्या है गीली रहती है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, लिव्स एज ए पैरासाइट ऑन ए इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हमें देखने को मिलता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम पैरासाइट कहते हैं। और जो गैमेटोफाइट इट इज आल्सो मल्टीसेलुलर बट हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट होता है, मेन जो प्लांट बॉडी बॉडी होती है बेटा, वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मगर हैप्लॉइड इन नेचर होती है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट वो प्लांट होते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट वो पार्ट होता है प्लांट का जहाँ पर क्या है स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे म्यूस्पोर की बात हो रही थी, यहाँ पर म्यूस्पोर का निर्माण करते हैं, तो ऐसे पार्ट को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट वो हिस्सा है जो गैमेट का निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो गैमेटोफाइट होते हैं इनके पास क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं, दे आर कवर्ड विद मेम्ब्रेन्स। ठीक है, they are covered with a layer of cells. ठीक है, that's why they are called jacketed sex organs. ठीक है, they are covered by the number of cell layers of cells. That's why they are called jacketed sex organs. ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है बेटा,
अगर हम प्लांट्स के अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, काफी छोटे होते हैं, इनकी हाइट काफी छोटी होती है, इससे कुछ सेंटीमीटर, कुछ इंचेस से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो सकती है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, इंचेस से कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ इंचेस तक इसकी हाइट जा सकती है। इनकी अंदर काफी बहुत मुश्किल से कुछ ज्यादा ग्रेट हाइट तक ये जा पाते हैं। मैक्सिमम हाइट होती है 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फॉर ए मॉस फिश ग्रोइंग इन न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में क्या बेटा पाया जाता है मॉस, जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारी? 60 सेंटीमीटर हमें देखने को मिली है। ठीक है, रूट्स इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। रूट्स के बजाय यहाँ पर क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं राइजोइड्स। ठीक है बेटा, जैसा कि हमें कारा के अंदर देखने को मिला था, वहां पर भी हमें राइजोइड्स हमें देखने को मिले थे। राइजोइड्स की मदद से बेटा वो जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, और ठीक है बेटा, और वहीं से क्या है अपना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, जो ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें। ठीक है, तो राइजोइड्स एक तरह रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये राइजोइड्स की मदद से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं और जो पानी वगैरह है वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेटम सराउंडिंग मीडियम से। ठीक है, तो रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे काम में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को और उसको एब्जॉर्ब करना, किसको? वाटर को एब्जॉर्ब करना, जो कि इनको जोड़ते हैं किनके साथ बेटा? हाइयर जो प्लांट्स हैं उनके रूट से ये रिजेंबल करते हैं, तो वो रूट्स भी क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है फ्रॉम द सॉइल। फर्क सिर्फ इतना था बेटा, यहाँ पर इनके पास कोई स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। जो हाइयर प्लांट्स होते हैं इनके पास क्या देखने को मिलता है आपको? स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू आपको देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही फर्क, इसलिए दीज आर कॉल्ड राइजोइड्स। ठीक है, एक्सेसरी स्पोर जो होती है, दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। Sex organs are multicellular and jacketed. An external layer of water is essential for the swimming of male gamete to the archegonia. ठीक है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन तो मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो वहां पर क्या एक एक्सटर्नल लेयर की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। इसीलिए बेटा इन्हें हम ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं बेटा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताया भी था बेटा, ये मार्जिन से मिलते हैं। एक्वाटिक बॉडी और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं, इनके दोनों के मार्जिन पे मिलते हैं। ठीक, दोनों किनारों पे मिलते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो एम्फीबियस कंडीशन होती है। ठीक है, इनको पानी भी उनको भी चाहिए और जमीन भी उनको चाहिए रहने के लिए। ठीक है, मगर अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जिनको एक एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसे कहते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स की बात होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस इन प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, के मिट्टी में रहते हैं पर डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, रहते जमीन के ऊपर है मगर इनको क्या है? पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए अपनी सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? ये डैम प्लेसेस के अंदर, ह्यूमिड प्लेसेस के अंदर, शेडेड लोकेलिटीज। ठीक है, जो हैबिटेट इनकी क्या है बेटा? वो डैम प्लेसेस है, ह्यूमिड प्लेसेस एंड शेडेड लोकेलिटीज है, जहां पर हमें क्या है? ब्रायोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटा, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ठीक है, बेसिकली जो जहां पर भी ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, करते हैं क्या है? जिस सॉइल के ऊपर बेयर सॉइल, यानी कि अगर हम बात करें जो बंजर भूमि है या पत्थर के ऊपर ये जब ग्रो करते हैं, क्या करते हैं? उसको उनका ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से क्या है? सॉइल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ एसिड्स ये बनाते हैं ब्रायोफाइट, जिसके चलते क्या होती है? जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और वहां पर क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसके चलते वहां पर क्या है? हाइयर प्लांट्स वहां पर क्या है? ग्रो, आने वाले समय में क्या होगा? हाइयर प्लांट्स क्या है? ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्लांट सक्सेशन। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ठीक है, जो ब्रायोफाइट की जो प्लांट जो बॉडी होती है ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज कम्पेयर टू द एल्गी। कुछ एक में हमें देखने को मिलता है बेटा क्या? ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक होती है। ठीक है, प्रोस्टेट होती है
हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है ऑन द सबस्ट्रेटम, और कुछ एक केसेस में क्या देखने को मिलता है, जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, ऊपर की तरफ बेटा वो क्या है, जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे बेटा ये ग्रो करता है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर रेसिया की बात करते हैं, लीवर बर्ड्स, अगर हम सॉरी लीवर बर्ड्स की हम बात करते हैं, तो लीवर बर्ड्स क्या है, उनकी जो मेन जो प्लांट बॉडी है थैलस लाइक होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ब्रांचिंग वहां पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें फनेरिया की, फनेरिया की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, इरेक्ट बॉडी होती है फनेरिया की, और वो सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की मदद से बेटा वो जुड़े होते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम और लीव्स इनके पास नहीं होती है, मगर दे इनके पास का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, रूट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल गैमेटोफाइट सॉरी जो कि गैमेटोफाइट को रिजेंबल करते हैं, दे आर द गैमेटोफाइट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिले थे स्टार्टिंग में फिगर में, वो आपके गैमेटोफाइट थे। और उसके बाद जो सिटा है आपका, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर सिटा कहलाता है, जो जिसके ऊपर क्या स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर इनको अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं के रूट, लीफ एंड स्टेम से, मगर रियल में क्या होते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा ब्रायोफाइटिक कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, ये जो हैप्लॉइड बॉडी होती है गैमेटोफाइट है, तो ये गैमेट्स का निर्माण करता है, इसलिए क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उससे कहते हैं एंथ्रीडियम कहते हैं। और ये एंथ्रीडियम होता है बेटा क्या करता है, ये प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसे कहते हैं हम आर्किगोनियम, जो कि क्या होता है, फ्लाग शेप स्ट्रक्चर होता है। आगे हम फिगर के द्वारा हम देखेंगे इसको, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक बार ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं बेटा। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या क्या कहलाता है बेटा, आर्किगोनियम कहलाता है, और जो कि क्या होता है, फ्लाग शेप्ड होता है। एंड ये क्या होता है, इट प्रोड्यूस सिंगल एग, सिर्फ एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है, तो वहां पर भी जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेटा, उनके अंदर भी जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी क्या है, एक सिंगल एग का निर्माण होता है। सेम वैसे ही ब्रायोफाइट के अंदर भी क्या होता है, सिंगल एग का निर्माण होता है, जो फर्दर इसको हमें ये आइडिया देता है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनका जो इवोल्यूशन है हमारा किन से हुआ होगा, ब्रायोफाइट से हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो एंथ्रोजॉइड्स जो हमारे बने हैं, जिनके मेल जो गैमेट्स बने हमारे, दे आर रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम से रिलीज कर दिए जाते हैं, और पानी के द्वारा बेटा ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसके चलते इनको क्या कहते हैं, हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब आर्किगोनियम के पास जाने के बाद क्या होता है, हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो आर्किगोनियम के पास जाने के बाद क्या होता है बेटा, इट फ्यूजेज विद द एग। जो एंथ्रोजॉइड होता है वो एग के साथ फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट क्या करता है, जायगोट फर्दर क्या करता है, डेवलप करके इसमें लगातार माइटोसिस होती है। ठीक है, जायगोट के अंदर क्या करता है, लगातार माइटोसिस होती रहती है, और एक फाइनली एक स्ट्रक्चर का ये निर्माण करता है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, लगातार जायगोट में क्या होगी, माइटोसिस होती रहती है, लगातार माइटोसिस होगी, और आखिरी में चल के एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती है बेटा, म्यूसिस होती है, और इसके अंदर म्यूसिस होने के कारण इसमें क्या है, काफी सारे स्पोर्स का निर्माण होता है, जिन्हें कहते हैं हम मियोस्पोर्स। जिन्हें क्या कहते हैं हम, मियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, जिन्हें क्या कहते हैं, मियोस्पोर्स कहते हैं। अब ये मियोस्पोर्स क्या करते हैं बेटा, ग्रो करके एक नए गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, नए गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे मियोस्पोर ग्रो करके। ठीक है बेटा, अभी जो स्पोरोफाइट जो बना है बेटा, जो स्पोरोफाइट की बात करते हैं, स्पोरोफाइट जो बना था हमारा, ये जो स्पोरोफाइट है बेसिकली इट इज नॉट अ फ्री लिविंग, इट इज अटैच टू गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट निर्माण होता है बेटा गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता, क्योंकि इसको अपने आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए क्या होता है,
उसके लिए जो फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बेटा गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। इसलिए स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था कि जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है ओवर द गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो पहली जो फिगर है आप, ये है एंथ्रीडियम की। ठीक है, ये एंथ्रीडियम की है, ये आपके ग्लोबो शेप की हो सकती है, स्फेरिकल शेप की भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ग्लोबो शेप की हो सकती है, और कैसे होती है, स्फेरिकल शेप हो सकता है एंथ्रीडियम। ठीक है, तो एंथ्रीडियम के अंदर आप देख पाओगे बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको ये कहलाता है जो एंथ्रीडियल की वॉल है, और इसके अंदर क्या है, एंड्रोसाइड। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एंड्रोसाइड आपको नजर आ रहे हैं, तो एंड्रोसाइड मदर सेल आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इनसे क्या होता है, एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। ये जो एंड्रोसाइड है, इनके अंदर क्या होती है बेटा, ये डिवाइड करके क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, और बाहर वाली क्या है, ये एंथ्रीडियल वॉल है, और ये स्टॉक है, स्टॉक की मदद से बेटा ये गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है। ये मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है, और ये गैमेटोफिटिक बॉडी से क्या जुड़ा होता है, दैट वाज स्टॉक। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग कहलाती है ओस्ट्यूल। ओपनिंग क्या कहलाती है, ओस्ट्यूल कहलाती है, और जिसके अंदर ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेल जो गैमेटस के आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्पर्म का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, कैसा होता है, ये बाई फ्लैजिलेट होता है, दो फ्लैजिला हमें इसको उधर देखने को मिलते हैं। और ये फ्लैजिला कैसे होते हैं, देयर आर वीप लेस लाइक फ्लैजिला। ठीक है, वीप लेस लाइक फ्लैजिला होते हैं इन ब्रायोफाइट्स के अंदर। और राइट साइड में आप देख पा रहे हो बेटा, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का आपका स्ट्रक्चर है। तो ये कैसे होता है, एक सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अपर जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये कहलाता है आपका, ये नेक वाला हिस्सा है, और ये हिस्सा कहलाता है वेंटर वाला। ठीक है, क्लियर बेटा, ये नीचे वाला वेंट्रल वाल, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है वेंटर कहलाता है। और नीचे जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आपका नेक है। ठीक है, नेक वाला हिस्सा हो गया। और नीचे जो वेंटर जो प्रेजेंट है बेटा, वेंटर आपका क्या होता है कि स्फेरिकल और एक ओवॉइड, एक थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं वेंट्रल कैविटी, जिसे कहते हैं वेंट्रल वेंट्रल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका वेंटर हो गया, जिसके अंदर क्या है, एक सिंगल एग प्रेजेंट है सेंटर में बिल्कुल, और इसके ऊपर क्या है, एक वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, नेक कैनाल सेल। ये नेक कैनाल सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो नेक कैनाल सेल क्या करते हैं बेटा, बेसिकली दे गाइड द एंथ्रोजोइड, जो स्पर्म्स को गाइड करने का काम करते हैं टुवर्ड्स द एग। ठीक है, एग की तरफ उसको ले जाने का काम करते हैं नेक कैनाल सेल्स। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है बेटा, पानी एब्जॉर्ब होने के, जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के कारण जो कवर सेल्स प्रेजेंट है, इनकी जो फीमेल आर्किगोनियम के अंदर, जो आर्किगोनियम है, जो आपके जो कवर सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करके बेटा ये फूल जाते हैं, और ये जो ओपनिंग है, ये जो कवर सेल है वहाँ से खुल जाता है, ओपन हो जाता है, जिसके द्वारा ये जो एंथ्रोजोइड स्पर्म है वो एंटर कर जाते हैं किसके अंदर बेटा, आर्किगोनियम के अंदर, नेक के अंदर। ठीक है, और वहां से होते हुए बेटा एग तक जाते हैं, और वहां पर जाके क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइटा को फर्दर हम बेटा तीन सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हिपेटिकोप्सिडा, जिन्हें लिवरवर्ट्स के नाम से हम जानते हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा, जिन्हें हम हॉर्नवर्ट्स के नाम से जानते हैं, ब्रायोप्सिडा, ठीक है, जिसे हम मोसिस के नाम से जानते हैं। तो इन बेसिकली हम लिवरवर्ट्स और मोसिस के बारे में अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करें इनके बारे में। लिवरवर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, विद एग्जांपल हम अलग अलग लेक्चर्स के अंदर उनमें बात करेंगे, लिवरवर्ट्स के बारे में, हॉर्नवर्ट्स के बारे में, एंड मोसिस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, ब्रायोफाइट्स देखें तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मगर कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, इसको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, जो कुछ मैमल्स होते हैं, हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, जिनको जो क्या करते हैं, जो मोसिस को खाते हैं एज ए फूड। ठीक है, इसके अलावा जो स्फेगनम, हमारे जो मॉस है स्फेगनम, ठीक है, स्फेगनम जो मॉस हमारी बेटा, ये एक काफ़ी अच्छा एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सर है। ये काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ये फिक्स करता है, जिसके चलते ये एक अच्छा फ्यूल होता है हमारा। ठीक है, काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह का क्या है, एक पीट का निर्माण करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाद में चल के एक पीट का निर्माण करता है।
जो कि एक काफ़ी बड़ा ही अच्छा आइडियल फ्यूल माना जाता है, काफ़ी अच्छा आइडियल फ्यूल माना जाता है, इसकी कैलोरी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्फेगनम की बात करें, जो स्फेगनम होता है, स्फेगनम की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम एज ए पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल। ऐसा लिविंग मटेरियल जिसको ड्राई होने का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसे लिविंग मटेरियल को स्फेगनम के अंदर पैक करके भेजा जाता है, क्योंकि स्फेगनम के पास क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो उस स्पेसिमेन को, उस लिविंग मटेरियल को बेटा क्या है, ड्राई होने से रोकता है, ड्राई होने नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा मोसिस लाइकेंस की तरह क्या करते हैं बेटा, जो बेयर रॉक्स होता है, जो बंजर जमीन होती है जहां पर कभी कोई लाइफ है ही नहीं, वहां पर कोई भी जीवन वहां पर नहीं है, तो ऐसे रॉक्स के ऊपर, ऐसे सॉइल के ऊपर क्या है, सबसे पहले आके अपने आप को स्टेब्लिश करता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सक्सेशन में काफी हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है बेटा। ये सबसे पहला कॉलोनाइजर होता है जहां पर कभी भी जीवन मौजूद नहीं था, ऐसी जगह पर आकर सबसे पहले ये अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ऑलरेडी इसको मैं बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या करता है, रॉक्स को डिकम्पोज करता है, सॉइल का फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते वहां पर क्या है, हायर प्लांट्स वहां पर क्या ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने एक फिगर देखी थी कि एक पत्थर था, एक मिट्टी थी, दीवार थी, दीवार के ऊपर एक मैट सा, ग्रीन मैट सा बिछा हुआ था, तो वो क्या एक तरह का मैट का फॉर्मेशन कर देते हैं, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, जिसके चलते क्या करते हैं बेटा, ये जो मॉसिस होते हैं क्या, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है बेटा, अब हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है बेटा, इसमें दो डिस्टिंक्ट फेजेस हमें देखने को मिलती है, गैमेटोफाइट की हमें देखने को मिलती है, और साथ में क्या देखने को मिलती है, स्पोरोफिटिक फेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक गैमेटोफाइट होता है जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है बेटा, और एक हमारा क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, इसके ये हमारा हैप्लॉइड है बेटा, गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है ना, तो डिप्लो हेप्लोन्टिक टाइप ऑफ आपकी क्या होती है, लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है ना, डिप्लो हेप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है, दो डिस्टिंक्ट फेज हमें देखने को मिलती है, एक हैप्लॉइड फेज होती है जो कि गैमेटोफिटिक फेज होती है, और एक हमारी डिप्लॉइड फेज होती है जो कि हमारी कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक फेज होती है। ठीक है, मेन जो डोमिनेंट फेज होती है इन फेजेस के अंदर, हमारे गैमेटो जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ग्रीन होता है, और इंडिपेंडेंट होता है। जो डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट होता है बेटा, क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। ठीक है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है अपनी नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दो जो फेजेस है बेटा, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं दोनों ही। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ बेटा, जो स्पोरोफिटिक जो स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, और गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होता है बेटा, बिल्कुल भिन्न होता है, दिखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, दिखने में दोनों ही क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट की बात करें, गैमेटोफाइट क्या इधर थैलॉइड होता है, थैलस लाइक हो सकता है, या फिर लीफी शूट हो सकती है, जिनके अंदर क्या स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस होती है, और लीफ लाइक अपेंडेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पर? तो बेसिकली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो इसमें होता क्या बेटा, वाटर नीडेड होता है एंथ्रीडिया को उसको डिहाइसेंस करने के लिए, एंथ्रोजोइड को बाहर रिलीज करने के लिए। रिलीज होने के बाद एंथ्रोजोइड कहाँ जाते हैं बेटा, आर्किगोनिया के नेक के पास जाते हैं। वहां पर क्या होता है, वो नेक के द्वारा आर्किगोनिया के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद एग को वो फर्टिलाइज करते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो फिगर की मदद से और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की कैसे होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा कि ये यहाँ पर आप देख पाओगे मैच्योर गैमेटोफाइट है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ बेटा, आर्किगोनियम बना मेल गैमेटोफाइट से। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बना आपका, आर्किगोनियम बना या एंथ्रीडियम बना। ठीक है, यहाँ क्या होगा बेटा, एंथ्रीडियम का देखोगे आप, ये बाहर की तरफ क्या स्टेराइल सेल्स होते हैं, अंदर आपको क्या एंथ्रीडियम है। ठीक है, ये अब एंथ्रीडियम से क्या एंथ्रोजोइड बनते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं बाहर, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, ये आर्किगोनियम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो का निर्माण होने के बाद वहां पर क्या होगा,
स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। देखो ये स्पोरोफाइट बन गया हमारे यहाँ पर। नीचे हमारे पास क्या है, मेन गेमेटोफिटिक बॉडी है, और गेमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या एक निर्माण हो रहा है, स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। और स्पोरोफाइट का जो लास्ट जो आपका एक ओवल जो स्ट्रक्चर है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर वो नजर आ रहा है कि वो क्या स्पोरेंजियम होता है। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है बेटा, मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट से क्या हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुई बेटा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, जो कि एक हमारा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड फेज हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुके 2n। अब यहाँ से क्या स्पोरोफाइट बना, ये भी हमारा बेटा 2n होता है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, बाद में चल के बेटा म्यूसिस होती है, और वहां से क्या बनते हैं, मियोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, मियोस्पोर्स का निर्माण होता है। मियोस्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये मियोस्पोर के डायरेक्टली क्या करते हैं, जर्मिनेट करके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं भाई, जो मियोस्पोर बने यहाँ पर, ये डायरेक्टली क्या है, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बेटा, ये मेल एंड फीमेल गैमेट की जो मैच्योर गैमेटोफाइट उसका निर्माण करेंगे। या फिर क्या होगा, ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या करते हैं, प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इन मियोस्पोर से। फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं हम प्रोटोनीमा स्टेज। क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो आपकी क्या प्रोटोनीमा स्टेज होगी, यहाँ पर क्या होगा, इसके इस प्रोटोनीमा से गेमेटोफाइट का निर्माण होगा। ठीक है, गेमेटोफाइट का निर्माण होगा फ्रॉम दिस प्रोटोनीमा। ठीक है, दो तरीके से गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो सकता है। डायरेक्टली स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना बेटा, गेमेटोफाइट का निर्माण करें। या फिर दूसरा रास्ता क्या होता है हमारे पास, कि जो स्पोर होते हैं, स्पोर क्या करते हैं, ये लगातार डिवाइड करके राइजोड डेवलप कर जाते हैं। तो वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा क्या करते हैं, ये प्रोटोनिमा के डिफरेंट जो पार्ट्स क्या करते हैं, डेवलप करके यंग जो गेमेटोफाइट्स का निर्माण करते हैं। तो ये थी बेटा लाइफ साइकिल के बारे में ब्रायोफाइट्स की। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे डिफरेंट जो सब क्लासेस है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, जैसे कि लिवरवर्ट्स के, हॉर्नवर्ट्स के बारे में और मोसिस के बारे में हम बात करेंगे कि उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, साथ में एग्जांपल्स के बारे में बेटा हम बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए